ट्रापेजियम के बारे में पढ़ेंगे। ट्रापेजियम जिसको कि हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं परस्पर समानांतर, जैसे ए बी सी डी, ये समलंब चतुर्भुज है। इस समलंब चतुर्भुज की दो भुजाएं ए बी और डी सी, ए बी पैरेलल होगी डीसी के, ए बी पैरेलल होगी डीसी के, और इसकी हाइट h दी रहती है। इससे अगर हमको इसका एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। यदि हम इसकी AB की लेंथ जो है A मान लें और DC की लेंथ B मान लें तो सम ऑफ पैरेलल साइड हो जाएगा A + B 1/2 इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फार्मूला है। अब CBSE के 11.2 एक्सरसाइज को हम लोग लेते हैं। 11.2 एक्सरसाइज का पहला सवाल कह रहा है कि एक मेज है जिसका ऊपरी सतह समलंब के आकार का है। इस मेज का ऊपरी सतह समलंब के आकार का है, तो हमको यह बताना है कि ट्रापेजियम के आकार का है, तो इस मेज के ऊपरी सतह का एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम होता है 1/2 A + B इंटू H। हम क्या करेंगे? एरिया वाला फार्मूले मान रखेंगे। पैरेलल साइड्स क्या हो जाएंगे? 1/2। A का मान क्या है? 1। B का मान है 1.2, H का मान है 0.8 मीटर। 1 मीटर, 1.2 मीटर और 8.8 मीटर। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 12। 1.2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे? 2.2। 2.2 इंटू 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, ये हो जाएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। तो इसके एरिया जो हो जाएगा ऊपरी सतह का 0.88 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्रापेजियम दिया है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर, एक साइड दे रखी है AB पैरेलल साइड में 10 सेंटीमीटर, दूसरी DC की साइड हमको ज्ञात करना है। तो हमको क्या मालूम है? एरिया ऑफ ट्रापेजियम का फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रापेजियम दिस इक्वल टू 1/2 A + B इंटू H। एरिया ऑफ ट्रापेजियम के नीचे हम लिख देंगे 34 इक्वल टू 1/2 A की जगह कितनी वैल्यू है? 10 सेंटीमीटर, प्लस B की जगह हमको मालूम नहीं है, DC का मान हमको निकालना है, इंटू H की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से इधर डिवाइड कर देंगे। 34 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 प्लस DC। तो 34 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 17 इज इक्वल टू 10 प्लस DC। तो DC बराबर हो जाएगा 17 माइनस 10 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। एक खेत दिया है ट्रापेजियम के आकार का, कह रहा है कि इस खेत में ट्रापेजियम का आकार का है, इसका पेरीमीटर जो है फेंसिंग की जो लेंथ है 120 मीटर है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम दे रखा है 120 मीटर। और हमने बताया था किसी भी आकृति का पेरीमीटर जो होता है वो सम ऑफ ऑल साइड्स के बराबर होता है, उसकी सभी भुजाओं के योग के मान के बराबर होता है। तो हमें पहले AB का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस ट्रापेजियम में AB ही हाइट है। तो AB कैसे निकालेंगे? AB को निकालने के लिए हम लिखेंगे, ये पेरीमीटर दिया है तो ये हो जाएगा पेरीमीटर क्या? AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB बराबर 120 मीटर। ये हो जाएगा 40 प्लस 17 प्लस 48 प्लस AB बराबर 120। तो AB बराबर हो जाएगा 120 माइनस, जोड़ देते हैं 8 7 15 का 5 वन हैंड में आया, 5 1 6 6 4 10 105 दिस इक्वल टू 15 मीटर। AB का मान आ गया 15 मीटर। अब हमको क्या निकालना है? एरिया। AB क्या है? ये हाइट है H, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है यहाँ पे। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा 1/2 A + B सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट।
1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी हो जाएंगी 40 + 48 × 15 दिस इक्वल टू 1/2 क्रॉस 88 × 15 2 1 जा 2 2 4 जा 4 जा दिस इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाई 15 दिस इक्वल टू हो जाएगा 15 4 जा 60 का 0 6 एंड में आया 15 4 जा 60 और प्लस 6 66 660 मीटर स्क्वायर। तो यही इस खेत का क्या हो जाएगा ट्रापेजियम के आकार का एरिया हो जाएगा। पहले हम इसकी हाइट निकालेंगे भी और उसके बाद हाइट निकालने के बाद आसानी से सवाल हल हो जाएगा। ABCD उसके एक विकर्ण की लंबाई दिया है, एक डायगोनल दिया 24 मीटर और एक परपेंडिकुलर इस पे जो डाला गया वो 13 मीटर का है और दूसरा परपेंडिकुलर CF डाला गया है वो 8 मीटर का है। इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने का आसान तरीका यह है कि हम फर्स्ट ट्रायंगल और सेकेंड ट्रायंगल का हम एरिया निकाल के आपस में जोड़ दें। अब कैसे निकालेंगे, इसका एरिया बराबर हो जाएगा एरिया इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ट्रायंगल BCD, दोनों को जोड़ दिया जाए। ट्रायंगल ABD का एरिया क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस BD इंटू हाइट AE प्लस 1/2 बेस BD इंटू हाइट CF 1/2 24 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 1/2 24 मल्टीप्लाइड बाई 8 2 से 12 टाइम्स में 2 से 12 टाइम्स में ये हो जाएगा 12 कॉमन ले लेंगे 13 प्लस 8 ये दिस इक्वल टू हो जाएगा 12 क्रॉस 13 में 8 जोड़ेंगे 21 12 1 या 12 का 2 1 हैंड में 12 2 या 24 और 1 25 252 मीटर स्क्वायर, यही एरिया हो जाएगा। सो एरिया ऑफ फील्ड इक्वल टू 252 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक रोम्बस दिया गया है, उसके डायगोनल्स दिए गए हैं। डायगोनल देने पे रोम्बस का एरिया निकालना होता है तो हम 1/2 d1 गुणे d2 कर देते हैं तो रोम्बस का एरिया निकल जाता है। हम 1/2 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 12 2 1 या 2 2 6 या 12 डिवाइड कर देंगे 7.5 क्रॉस 6 6 5 जा 30 का 0 3 एंड में आया और 6 7 जा 42 और 3 45 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया रोम्बस का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां क्वेश्चन में है कि ABCD एक रोम्बस है जिसमें AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA 6 सेंटीमीटर की दी गई। ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो ट्रापेजियम में क्या होता है कि रोम्बस में चारों साइड्स आपस में बराबर होती हैं और एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ट्रापेजियम का फार्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि ट्रापेजियम में होता है दो साइड्स पैरेलल हो, उनके बीच की हाइट दी गई हो, तो ट्रापेजियम का फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाएगा एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापेजियम दिस इक्वल टू हो जाएगा, हाइट दी गई है इसलिए हमने एरिया ऑफ ट्रापेजियम लगा लिया यहाँ पे 1/2 6 + 6 × 4 1/2 12 क्रॉस 4 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगेन एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 गुणे d2 उनके विकर्णों के गुणनफल के बराबर। एक विकर्ण का मान 8 सेंटीमीटर दिया गया है
तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो गया 24 इक्वल टू 1/2, D1 की वैल्यू 8 क्रॉस D2, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 4 को इधर कर देंगे तो 4 D2 बराबर 24, D2 बराबर हो जाएगा 24/4, 4 6 जा 24 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो सेकेंड डायगोनल एज 6 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। सम चतुर्भुज यानी रोम्बस के आकार की टाइल्स है ABCD, इस तरह की 3000 टाइल्स है, वह किसी फर्श में लगी गई है। यानी जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये फर्श है, इस फर्श में रोम्बस के आकार की कई ठो टाइल्स हमने क्या रखा है 3000 टाइल्स को लगा रखा है। कह रहा है कि इसको पॉलिश कराना है, पॉलिश कराने का जो खर्चा आ रहा है वो 4 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आ रहा है। तो कैसे हम निकालेंगे पॉलिशिंग का खर्चा कितना आएगा? पहले तो हमको टोटल एरिया ऑफ टाइल्स निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, टोटल एरिया ऑफ 3000 टाइल्स, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स 3000 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ वन टाइल्स D1 क्रॉस D2। इसके विकर्ण दिए गए हैं 45 और 30 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 3000 क्रॉस 45 क्रॉस 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को हम यही मीटर में चेंज कर लें तो हमको इसका कास्ट निकालने में आसानी होगी। तो मीटर में चेंज करेंगे तो अपॉन 100 यहां मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन 100 यहां मल्टीप्लाई करेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया, 2 जीरो से 1 जीरो ये कटा और 1 जीरो से ये कट गया। अब यहाँ पे 45 9 गया, 45 क्रॉस 9, 9 5 या 45 का 5 4 हैंड में आया और 9 4 या 36, 36 और 4 40, तो ये हो जाएगा 405 मीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया हो गया। अब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स निकालना है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टाइल्स, टाइल्स को पॉलिश करने का खर्चा कितना आएगा? इसमें हम 4 रुपए के हिसाब से जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। 4 5 जा 20, 4 4 जा 60, 20 रुपीज खर्चा आ जाएगा। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा है कि एक रोम्बस के आकार की टाइल्स है, इसके दोनों विकर्ण जो 45 और 30 सेंटीमीटर है। इस ऐसी 3000 टाइल्स किसी फर्श में लगाई गई हैं, तो फर्श में लगी हुई टाइल्सों का टोटल एरिया क्या हो जाएगा? टोटल एरिया 3000 में 1000 टाइल्स की एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि टाइल्स सेंटीमीटर में दी गई है, जिसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। डिवाइड करेंगे, वहां डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो 4005 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। ये एरिया होगा और यही एरिया में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। 8th क्वेश्चन में मोहन एक जमीन खरीदना चाहता है जिसके एक तरफ सड़क है, दूसरी तरफ नदी है। सड़क से लगी हुई जमीन का जो बॉर्डर है AB, वह जो है DC के आधा है, यानी कि AB जो है AB का दूना DC है। दूसरी बात, इन दोनों के बीच की दूरी, सड़क और नदी के बीच की जो दूरी है 100 मीटर की लंबवत दूरी है। ये खेत जो है ट्रापेजियम के आकार का है और इसका एरिया दिया गया है 10,500 मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है साइड्स अलोंग विद रिवर, यानी कि रिवर के साथ जो लगी हुई साइड है उसका मान क्या होगा। तो हमको मालूम है लेट AB इज इक्वल टू x मीटर, सो DC 2 AB के बराबर है, 2 गुणे x यानी 2x मीटर। एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रापेजियम हमें DC निकालना है। ट्रापेजियम इक्वल टू 1/2 AB प्लस DC यानी समानांतर भुजाओं का जोड़ का आधा गुणे ऊंचाई AE, ये बराबर हो जाएगा 1/2 x प्लस 2x और AE की वैल्यू कितनी है 100।
2 1 जा 2, 5 या 10, 50 और इसका एरिया दे रखा है 10,500। अब हम 50 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे। 10,500 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल टू 2 1 है 3x। 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, 200 10 बार में डिवाइड हो गया। तो x इक्वल टू हो जाएगा 210/3। 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 7 जा 21, 70 इक्वल टू 70 मीटर। सो साइड along with रिवर के साथ वाली साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणे x, दिस इक्वल टू 70 क्रॉस 2 इक्वल टू 140 मीटर। यानी जो नदी की तरफ उसका खेत का भाग आएगा वह लंबाई में 140 मीटर होगा। नंबर 9 में है कि ये ऑक्टागन है। ऑक्टागन माने 8 भुजाएं हैं, हेप्टागन माने 7 भुजा, ऑक्टागन माने अष्टभुज, सम अष्टभुज है। भले हमारे चित्र में थोड़ी गड़बड़ी हो, लेकिन आप मान के चलिए कि सभी भुजाएं बराबर हैं। ये सभी 5-5 मीटर की इसकी साइड्स हैं। इसमें दिया गया है कि ये जो है अंदर की जो भुजा एक है 11 मीटर है, तो ये भी 11 मीटर हो जाएगी। और यहाँ पे हाइट दी गई है एम 4 मीटर, तो एफएन भी क्या हो जाएगा? 4 मीटर के बराबर हो जाएगा। इसका एरिया निकालने के लिए हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों का एरिया हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो एरिया ऑफ ऑक्टागन हो जाएगा, एरिया ऑफ ऑक्टागन इक्वल टू एरिया ABCH प्लस एरिया HCDG प्लस एरिया GDEF। इन तीनों फिगर का एरिया जोड़ दिया जाए। ये दोनों क्या है? ये है हमारे ट्रापेजियम के आकार के, ये रेक्टेंगल के आकार का है। तो ट्रापेजियम का एरिया क्या होता है? 1/2 पैरेलल साइड्स का सम AB प्लस HC मल्टीप्लाइड बाई AM प्लस HC मल्टीप्लाइड बाई CD, HC मल्टीप्लाइड बाई CD प्लस 1/2 FE प्लस GD मल्टीप्लाइड बाई FN। हम इसको क्या करेंगे? तीनों का एरिया अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे। पहले का एरिया हो जाएगा 1/2, AB का मान है 5 प्लस 11 गुणे AM का मान है, AM का मान कितना है? 4 प्लस 11 क्रॉस 5 प्लस 1/2 FE का मान 5 प्लस 11 इंटू 4। हम इसको अब जोड़ देते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ 2 2 जा 4, 11 5 16 क्रॉस 2, 11 5 जा 55 प्लस 16 क्रॉस 2, 32 प्लस 55 प्लस 32, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 5 3 8 9 10 11 119 इतना मीटर स्क्वायर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे अगर फिगर आ जाए तो उसको हम तीनों को आपस में जोड़ कर क्या करेंगे? 3 से आपस में जोड़ लेंगे। निकालने के बाद तीनों का अलग अलग निकालेंगे। एक जो है फर्स्ट फिगर ट्रापेजियम है, थर्ड फिगर ट्रापेजियम है, ये रेक्टेंगल है। तीनों का अलग अलग एरिया लिखे और लिखने के बाद उसको जोड़कर हल कर लेंगे। इस प्रकार जितने प्रकार के ट्रापेजियम पे आधारित सवाल थे वो 11.2 में आपको बताए गए हैं। और अगर कोई सवाल छूटा हो तो उसको, या इस तरह के और भी सवाल हो तो उसको आप स्वयं लगाइए, लगाने का अभ्यास करिए और अभ्यास करके ही हम सवालों को सीख सकते हैं।